सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां सड़कों पर गाड़ियां तो हैं, पर उन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं। आसमान में उड़ने वाली टैक्सियां मिनटों में आपको एक शहर से दूसरे शहर ड्रॉप कर रही हैं, और हर घर, हर छोटी बड़ी सुविधा पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ी हुई है। यकीन मानिए, 2050 तक भारत का नज़ारा कुछ ऐसा ही होने वाला है। देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमीज में से एक बन चुका होगा। ये सुनहरा भविष्य सच में बहुत रोमांचक लगता है, और इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। पर रुकिए, क्या ये सब इतना आसान होगा? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये शानदार उटोपिया वाकई हकीकत बनेगा, या फिर आने वाला कल अपने साथ ऐसे नई और अनजानी चुनौतियां लेकर आएगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा तक नहीं है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, किसी भी बड़ी मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते के कंकर पत्थरों का पता होना बहुत जरूरी होता है, राइट? तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2050 के स्मार्ट इंडिया की। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट में आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रूप पर चर्चा करेंगे। फिर थोड़ा आसमान की तरफ देखेंगे और बात करेंगे अंतरिक्ष में देश की उड़ान की। और हाँ, आखिर में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 2050 का स्मार्ट इंडिया। एक बिल्कुल नया एडवांस ढांचा जहां एआई और नई तकनीक हमारे शहरों के कोने कोने में मौजूद होगी। आज जब हम बाहर निकलते हैं तो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना और पोल्यूशन की मार झेलना हमारा रोज का काम बन गया है। बेहद इरिटेटिंग होता है ना? लेकिन जरा 2050 की कल्पना कीजिए। इन परेशानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सुलझा चुका होगा। ट्रैफिक का पूरा कंट्रोल खुद एआई के हाथों में होगा और पूरा शहर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर चलेगा। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लिटरली बदल कर रख देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्मार्ट सिटी आखिर दिखेगी कैसी? तो देखिए, हर सड़क पर स्मार्ट सेंसर्स लगे होंगे जो लगातार डेटा प्रोसेस करेंगे। ट्रैफिक लाइट्स खुद यह फैसला करेंगी कि किस रास्ते पर कब ग्रीन सिग्नल देना है, मतलब जैम लगने का कोई चांस ही नहीं। और बिल्डिंग्स की तो बात ही अलग होगी। ये पूरी तरह से एनर्जी एफिशिएंट और सोलर पावर पर चलने वाली होंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया इस्तेमाल होगा कि पोल्यूशन लगभग गायब ही हो जाएगा। एक ऐसी सिटी जो अपनी एनर्जी खुद बनाती हो। चलिए अब बिना रुके आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट की दुनिया में, क्योंकि यहाँ जो क्रांति आने वाली है उसकी रफ्तार आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज है। ट्रांसपोर्ट के इस बदलाव को तो किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स बिल्कुल पास्ट की बात हो जाएंगी और हर तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। ड्राइवरलेस कार सड़कों पर आम बात होंगी। बस जरा सोचिए, आप गाड़ी में बैठे, अपनी मंजिल का नाम बोला और गाड़ी चुपचाप बिना किसी मदद के आपको वहां पहुंचा देगी। कमाल की बात तो ये है कि हाइपरलूप टेक्निक से दिल्ली से मुंबई का लंबा सफर बस कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। और जो फ्लाइंग टैक्सीज आज हमें साईफाई मूवीज जैसी लगती हैं, वो हमारे आसमान में सच में उड़ रही होंगी। जिंदगी की इन बाहरी और टेक वाली सुविधाओं के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे जीवन का बुनियादी हिस्सा हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। एआई इन तीनों स्तंभों को पूरी तरह से बदलने वाला है। इस विश्लेषण में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉब्स का पूरा ढांचा बदल जाएगा। जो ट्रेडिशनल जॉब्स हम आज देखते हैं वो रोबोट्स और एआई ले लेंगे, क्योंकि वो सस्ते और तेज होंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह नए करियर ऑप्शंस आएंगे, जैसे एआई इंजीनियर्स, रोबोटिक स्पेशलिस्ट्स और वर्चुअल वर्ल्ड डिजाइनर्स। यानी ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब बेरोजगारी नहीं है, बल्कि करियर की एक नई दिशा है। एक मशहूर कहावत बन चुकी है कि भविष्य उन्हीं का होगा जो तकनीक सीखेंगे, और ये बात बिल्कुल 100% सच होने वाली है। नई स्किल सीखना और खुद को लगातार अपस्किल करना ही इस नए दौर में सरवाइव करने का एकमात्र रास्ता होगा। पुराने तरीकों पर अटके रहने से काम नहीं चलेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ ढलना ही सबसे जरूरी होगा। और पढ़ाई का तरीका, वो भी टोटली बदल जाएगा। बच्चे किसी बोरिंग क्लासरूम में नहीं, बल्कि वर्चुअल रियलिटी में पढ़ेंगे। एक एआई असिस्टेंट हर स्टूडेंट पर ध्यान देगा, ये समझेगा कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर पूरी तरह से एक पर्सनलाइज्ड तरीका बनाएगा उन्हें पढ़ाने का। हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल एआई टीचर जो सिर्फ उनके लिए डिजाइन किया गया हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारी दबे पांव आती ही नहीं, एआई उसे पैदा होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है।
एक पेशेंट क्लिनिक में आता है, एआई तुरंत स्कैन करके प्रॉब्लम बता देता है और डॉक्टर्स फुली रोबोटिक सिस्टम्स के साथ मिलकर एब्सोल्यूट जीरो एरर के साथ सर्जरी पूरी कर देते हैं। इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। चलिए जमीन की इन बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। बात करते हैं इंडियाज़ फ्लाइट इन स्पेस की। ये विषय सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष के मामले में हमारा देश दुनिया की महान ताकतों में गिना जाने लगेगा। 2050 तक इसरो जो हासिल करेगा वो सच में हैरत अंगेज होगा। चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के मिशंस यानी मून कॉलोनीज में देश पूरी तरह से शामिल होगा। मार्स पर नए रिसर्च स्टेशंस बनाए जाएंगे। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या होगी? स्पेस टूरिज्म। आज जो बातें हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं ना कि स्पेस में छुट्टियां मनाने गए, वो आम नागरिकों के लिए सच में मुमकिन हो जाएगा। खैर, हर सुनहरी तस्वीर के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। इसलिए अब बात करते हैं मेजर चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर की। भविष्य चाहे जितना भी एडवांस्ड हो, हमें उन अड़चनों का रियलिटी चेक करते रहना होगा जो इस रास्ते में आएंगी। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि 4 मुख्य खतरे हमारे इस यूटोपिया के सामने खड़े हो सकते हैं। पहला, बढ़ती हुई आबादी, जो शहरों और संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ डालेगी। दूसरा बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। तीसरा है भारी पानी की कमी। और चौथा, और शायद सबसे खतरनाक, साइबर थ्रेट्स। क्योंकि देखिए, जब पूरा शहर और सबकी जिंदगी एआई और इंटरनेट से जुड़ी होगी, तो हैकर्स और डेटा चोरी से आने वाला खतरा सीधे तौर पर पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। आखिर में यही बात निकल कर आती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक दो-धारी तलवार होती है। अगर इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यही चमकदार भविष्य हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इन चुनौतियों से हम कैसे निपटते हैं, यही बात तय करेगी कि हम सफल होंगे या असफल। इस पूरे एक्सप्लेनेयर के अंत में मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक बार सोचिए, क्या आज जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो सच में हमें इस 2050 के एडवांस्ड भारत के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य अपने आप नहीं बनता है, उसे आज उठाए गए कदम बनाते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनेयर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।